आलू पराठा तो हम अपने अपने घरों में लगभग बना ही लेते हैं, लेकिन बनाने के दौरान कई बारी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की ये जो हमारी वीडियो है बेसिकली पराठा बनाते समय आने वाली दिक्कतों से रिलेटेड है, जैसे कि पराठा बेलते समय फट जाता है, सेकते समय टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, या फिर हमारे पराठे फूलते नहीं हैं। इनके सब कुछ सही रहा तो आलू बेचारा एक जगह सिमट कर रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज cookingexam.in के किचन में हम जानेंगे कि पराठे की आलू कैसी होनी चाहिए, पराठे का आटा कैसे गूंथा जाए, पराठे को कैसे बेला जाए कि फटे ना, सेकते समय क्या क्या सावधानी रखें कि पराठे हमारे फूले फूले बने। आज इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के थ्रू हम इन सभी आने वाली समस्याओं के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे आलू पर। आलू कौन सी लेनी चाहिए, आलू कैसे उबालें, आलू को कितना पकाएं, और सबसे खास पराठे की स्टफिंग कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बेसिकली 2 तरह के आलू ली है, जिसमें ये लाल कलर वाली पहाड़ी आलू है। इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये आलू पकने के बाद बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। इससे पराठा बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इस लाल कलर के पहाड़ी आलू से हम फ्रेंच फ्राइज, फिंगर्स, चिली पटेटो जैसी क्रंची और कुरकुरी रेसिपीज इजीली बना सकते हैं। और यही स्टार्ची वाला गुण होता है हमारे नए नए आलू में भी। तो हमारे पराठे के लिए कौन सी आलू परफेक्ट होगी? अगर बात करें ढाबा, रेस्टोरेंट या ठेले वाले भैया लोगों की, तो ये लोग ये वाली G4 आलू को यूज करते हैं। ये लेस स्टार्ची होने की वजह से पकने के बाद लेस चिपचिपा भी होता है, जिससे पराठे बिना किसी तकलीफ के बनते हैं। तो हम इस वाले G4 आलू से बनाएंगे हमारे पराठे। तो चलिए फिर आलू को हम धुल लेते हैं। धुलने के बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर देते हैं कुकर में। और अब बारी आती है आलू उबालने की। आलू उबालने के दौरान हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम पानी बहुत ज्यादा डाल देते हैं, जरूरत से ज्यादा। होता क्या है, पकने के दौरान वो एक्सेस पानी जो है वो आलू के अंदर चला जाता है, जिससे हमारा आलू गीला हो जाता है और इस आलू से बनने वाली स्टफिंग भी ओवर चिपचिपी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से हम पानी डालते हैं। हम इस तरीके से फुल कर देते हैं हमारे कुकर को, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है आलू उबालने का। पानी हमें कितना डालना है, बिल्कुल जरा सा। बेटर होगा कि हम पानी जरा सा डालें, जितने में हमारी आलू अच्छे से पक जाए लेकिन तलवे पर लगे नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पर एक ग्लास लिया, ग्लास से बिल्कुल जरा सा पानी डाला है, ज्यादा पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अब इस कुकर को हम चढ़ाएंगे गैस पर। घर पर आलू को कितना और कैसे पकाया जाए। आलू की ओवर कुकिंग भी रीजन है हमारे चिपचिपे स्टफिंग की। अगर हम आलू को घर पर उबाल रहे हैं तो हम करेंगे क्या, इस तरीके से इसे गैस पर चढ़ाना है और फिर 1 सीटी फुल फ्लेम पर देंगे और फिर हमें अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। साथ ही साथ 5 से 10 मिनट के लिए विदाउट एनी सीटी पकाना है। उसके बाद गैस ऑफ और तुरंत से बिना किसी देरी के कुकर ओपन कर आलू को स्ट्रेन कर लेना है और फिर रूम टेम्परेचर पर इस आलू को 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, जब तक कि हमारी आलू बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। लेकिन आलू को ठंडा करने के लिए हम फ्रिज बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। और यहीं पे मुझे याद आ गया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिज में रखी आलू और फ्रिज में रखे आटे दोनों से हमें पराठे नहीं बनाने हो, बिल्कुल नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि अगर आप आटे को यूज करेंगे तो आप अच्छा शेप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने एनी हाउ उसका शेप मेंटेन कर भी लिया तो आप उसका कलर नहीं मेंटेन कर पाएंगे, जो एक्चुअल में कलर होता है हमारे पराठे का। और दूसरी चीज, अगर आपने आलू यूज करी तो उससे भी स्टफिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है। यदि हम फ्रिज में रखी आलू से स्टफिंग बनाएंगे तो स्टफिंग में आलू के गुट्ठे रह जाएंगे, जिससे बेलते समय आलू बाहर निकल जाती है, सेकते समय पराठे टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ मसालों का फ्लेवर हर जगह नहीं फैलता। पहले आलू को नॉर्मल ठंडा होने देते हैं, या तवे पर हम इस तरीके से आटा और आलू दोनों को हल्का नॉर्मल कर सकते हैं
और उसके बाद यूज कर सकते हैं। तब तक जानते हैं पराठे के आटे के बारे में, जैसे कि आटे में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, या आटे को कैसे गूंथा जाए, या फिर किस तरह के आटे से हमें बचना चाहिए। चलिए आज हम यहाँ पर एक प्रयोग करते हैं। आज हम आटे को 2 टाइप से गूंथेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी के अनुपात को बदल कर, और देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बर्तन में आटे ले लिए हैं। बड़े बर्तन में मैंने 4 कप आटा लिया है, और छोटे वाले बर्तन में मैंने 2 कप आटा लिया है। यहाँ पर देखिए 4 कप और 2 कप। और यहाँ पर हमें जो भी चीजें ऐड करनी है हम ऐड कर सकते हैं। देखिए पराठे में मोयम तो बिल्कुल नहीं जाता, चाहे वो डालडा हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, किसी भी चीज का मोयम हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। बाकी नमक, अजवाइन और दही ये सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं। स्ट्रीट स्टाइल वाले ये सब नहीं डालते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हम इसे नॉर्मल पानी से गूंथेंगे बिना किसी दही या अदर चीजों के यूज के। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 कप आटा लिया हुआ है और हम इसे पानी डाल रहे हैं। और आटे को यहाँ हमें गूंथना नहीं है, मिक्स करना है। और कितना पानी लगा है? 2 कप परफेक्ट। तो जस्ट हाफ पानी से गुधा हुआ जो आटा होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा हमारे पराठे के लिए। अभी हालांकि सेट नहीं है इसलिए थोड़ा चिपचिपा है, तो इसे हम गूंथ कर साइड कर देते हैं। और इस वाले आटे की रोटियां भी फुली फुली व नरम नरम होंगी। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले आटे को गूंथ रहे हैं, नॉर्मल जैसे गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा टाइट हो, थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। ये वाला जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट है हमारी कचौड़ी के लिए। अभी इसे भी हम सेट होने देते हैं। और इसी स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा आलू बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। और अब आटे को सेट होने देते हैं। तब तक हम बनाते हैं अपने पराठे के लिए चटनी। साथ ही साथ हम बनाएंगे स्टफिंग हमारे आलू की, और जानेंगे कि पराठे की स्टफिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें बेलने के दौरान और सेकने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टफिंग बनाते समय। पहले हम बनाते हैं चटनी। चटनी बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट टमाटर लिए हैं, हल्का हमने यहाँ पर डाला नमक, और फिर इसे हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने एक आलू इस तरीके से छील लिया है। और फिर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये कद्दूकस वाला। तो गरम गरम आलू को जब आप कद्दूकस कर लेते हैं तो उसके अंदर चिपचिपाहट आने लगती है। और सोने में सुहागा तो तब होता है जब इसी गरम आलू में हम नमक डाल देते हैं। जब आप पापड़ बनाते हैं ना, तब ये आप काम करते हैं। देखिए मेरे हाथों में कितना चिपक रहा है ये आलू। आपको लगता है कि इस आलू से आप बना पाएंगे कभी पराठा? तो हमें ध्यान क्या देना है, गरम गरम आलू में हमें नमक नहीं डालना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, गरम आलू हमें कद्दूकस भी नहीं करना है। चम्मच भी बेचारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 घंटे के लिए आलू को मैंने छोड़ दिया था। ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। तो अभी इसमें हम नमक तो बिल्कुल नहीं डालने वाले। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी के लिए हमें यहाँ पर डालना है लहसुन। लहसुन हम हल्का डालेंगे, मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट से, साथ में ये बॉइल किए हुए टमाटर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब हम चटनी बनाते हैं तो हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। और इस चटनी में हम डाल देंगे यहाँ पर धनिया पत्ती और नमक टेस्ट से। और चलिए बनाते हैं अच्छी वाली स्टफिंग। हमारा आलू जो है वो ठंडा हो चुका है। तो यहाँ डालेंगे अजवाइन, धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, और ये वाली पिज्जा सीजनिंग जिसे हम बहुत मेहनत से लाते हैं चुरा कर। बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन, सब कुछ छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लेंगे। फिर धनिया पत्ती, हल्दी, नमक हो चुका है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नमक। हमारा आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो हम नमक अब ऐड कर सकते हैं और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे इस स्टेज पे कद्दूकस भी कर सकते हैं जब हमारा आलू बिल्कुल ठंडा है तब। और हल्का सा हम यहीं पर डालेंगे अमचूर पाउडर।
और यहाँ से देखिए ये जो हमारा स्टफिंग है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और ये मैंने लिए हैं यहाँ पर फ्रिज में रखे हुए आलू। इसकी भी स्टफिंग हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहली चीज तो जो फ्रिज में रखे हुए आलू हैं वही छीलने में ही नानी याद आने लगती है। और फिर इसे हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर आप इस आलू को कद्दूकस करेंगे तो भी चिपचिपा होगा क्योंकि ये फ्रिज में रखा था। इन केस अगर इसे आप तोड़ रहे हैं तो इसमें गुट्ठे रह जाते हैं। चूंकि ये काफी ठंडा है और छीलने के बाद जब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे तो बेसिकली हम दो ही तरीके से बना सकते। पहला हम बना सकते हैं कद्दूकस करके और दूसरा सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही मैश कर लें। बट दोनों ही केस में हमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस ठंडे आलू को कद्दूकस करेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा और जब आप इसे हाथों से मैश करेंगे, जो कि हम करने जा रहे हैं, तो ये अच्छे से मैश नहीं होंगे। कुछ आलू होंगे जो कि खड़े खड़े रह जाएंगे, गुट्ठे रह जाएंगे और इनमें जो गुट्ठे रह जाएंगे उसकी वजह से मसाले हर जगह नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आलू का गुट्ठा जो रह गया है इसकी वजह से। और यहाँ पर देखिए चिपचिपा भी काफी है। ये देखिए, बेस्ट स्टफिंग वही होती है जो हाथों में हमारे चिपके नहीं, चम्मच में लगे नहीं। मैंने 3 तरह के स्टफिंग बनाए हैं। अब आप कौन सा चूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये चिपचिपा नहीं है, हमारे हाथों में लेने के बावजूद नहीं लग रहा। मतलब ये हमें अच्छे से पराठे बनाने की इजाजत देता है। अब हमारा आटा सेट हो चुका है, स्टफिंग रेडी हो चुकी है, चटनी भी रेडी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। तो अब बारी आती है बेलने की। चलिए सबसे पहले हम हार्ड आटे से पराठा बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि ये हार्ड है। और इस केस में जो हमने स्टफिंग ली है वो अच्छी वाली स्टफिंग ली है। हल्का सा आटा रखना है चकले पर और इस तरीके से दबाने का प्रोसेस जरूर करिएगा। ये बेलने का तरीका होता है। इसको हट दबा के फैला लें और उसके बाद बेलने का प्रोसेस करें। इस पराठे में कोई कमी नहीं है, बट ये फट रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आटा है ना वो हार्ड है और जो हमारी स्टफिंग है वो सॉफ्ट है। स्टफिंग इजीली फैल जा रही है लेकिन आटे को काफी तकलीफ हो रही है फैलने में। इसकी वजह से हमारे पराठे फट जाते हैं। और अब दूसरे केस में हमने लिया है सॉफ्ट आटा और गुट्ठे वाली स्टफिंग, क्योंकि हमने फ्रिज में रखे आलू से बनाई है। यहाँ पर देखिए ये गीला वाला आटा है, कितने अच्छे से फैल रहा है ना। हाथों से ही फैला जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। इस पराठे को जब हम बेलते हैं तो ये जो आलू के गुट्ठे हैं वो चपटे तो हो जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मसाले डले हैं वो बिल्कुल नहीं फैलेंगे हर जगह। इस केस में हमने आटा बेस्ट लिया था, इसलिए किसी भी तरह की स्टफिंग लगभग बन जाएगी। फ्रिज में रखे वाले आलू से जो स्टफिंग थी वो भी हैंडल हो गई। और ये जो थर्ड केस है हम इसे बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाले। इसे देख के मेरी नानी याद आ रही है, सो हम बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे। आपको अगर ट्राई करना तो आप ट्राई कर लीजिए, बट मुझे माफी दीजिएगा इस केस में। और अब चलिए बनाते हैं अच्छे वाले पराठे। बेस्ट आटा एंड बेस्ट स्टफिंग लेना है मुझे। दोनों ही अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का से देख लीजिए। इस तरीके से अच्छे से दबा दी और दबाने के दौरान हल्का सा स्पेस अंदर जरूर रहना चाहिए। जब आप स्टफिंग अंदर डालें तो इतना मत डाल दीजिए कि जो आटा है बेचारा परेशान हो जाए, उसको सांस लेने की जगह ना रहे। सांस लेने की जगह देंगे तो आलू अच्छे से हर तरफ फैल जाएगी। और यहाँ पर मुंह बंद करने के बाद इसे हम बेल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा दोनों चीज बेस्ट है, तो इतना बड़ा तो मैंने बिना बेले ही कर लिया है और उसके बाद इस तरीके से बेल लेते हैं। अच्छा, पराठे बनाने में एक और मेजर गड़बड़ी करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैथन यूज करते हैं, सूखा आटा यूज करते हैं, उससे हमारे पराठे का कलर अच्छा नहीं आता। और यहाँ पर देखिए इसे मैंने बेल लिया है। थोड़ी साइज बहुत बड़ी है, मेरे हाथों से हैंडल नहीं हो रही। जितना पतला मोटा चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि बहुत ज्यादा पतले पराठे और क्रंची हो जाते हैं, जिनको फिर आप खाते नहीं है, चबाते हैं, जिससे अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि पराठे को हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, इसलिए हल्का सा मोटा पराठा होना चाहिए। और अब बात करते हैं तवे की।
तवे का असर हमारे पराठे में भी दिखता है। अगर बात करें स्ट्रीट वाले भैया लोगों की, तो इनके तवे मोटे और बड़े साइज के होते हैं, जिससे उनके पराठे बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। सो मैंने भी यहाँ पर 2 टाइप के तवे लिए हैं। एक रोटी बनाने वाला नॉर्मल तवा, थोड़ा सा पतला हो चुका है घिस घिस के, और दूसरा डोसे वाला बड़े साइज का तवा। जो हमारे रोज यूज वाले तवे होते हैं वो घिसते घिसते थोड़े पतले हो जाते हैं। फिर होता क्या है, उसमें हीट कहीं ज्यादा पहुंचती है और कहीं कम पहुंचती है। उससे हमारे पराठे की कुकिंग अनइवन होती है। इवन रोटी की भी होती है, कहीं ज्यादा जल जाता है और कहीं पकता ही नहीं या कम पकता है। इस बार मैंने दोनों के दोनों खराब लिए हैं। तो पहला तो थोड़ा सा ठीक ठाक निकला, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली सेंकने लगेंगे तो होगा क्या, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए लकड़ी वाले पराठे हैं। जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो देखिए किस तरीके से टूट रहा है। इसके अंदर कोई सॉफ्टनेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आटा सख्त था ना। और चलिए अब सेकते हैं दूसरा पराठा इसी नॉर्मल तवे पे, जिसकी वजह से यहाँ से देख सकते हैं कई जगह आपको काले काले धब्बे इस तरीके से मिल रहे हैं। तो ये पराठे में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन क्या हो रहा है, ये इस तरीके से टूट भी जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं और साथ में अच्छे भी नहीं बन रहे। और अब बनाते हैं हॉट एयर बलून, जो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमने लिए हैं नॉन स्टिक वाला तवा, जो कि नॉन स्टिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पराठे सेकने का तरीका भी होता है, मतलब दोनों तरफ हल्का हल्का 1-2 मिनट का हीट हमें देना है, देन टर्न करना है और उसके बाद हमें सेकने का प्रोसेस करना है कुछ इस तरीके से। और रही बात हम यहाँ पर ऑयल की बात करें, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं शुद्ध सरसों का तेल। क्यों? क्योंकि हम इसे बना रहे हैं ट्रेडिशनल। और अब हम ऑयल लगाने वाला काम कर रहे हैं। जो हॉट एयर बलून है वो इस तरीके से बन रहा है। अभी हमारे पराठे थोड़े ठंडे होते हैं, फिर हम इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। पराठे को और भी ज्यादा टेस्टी बनाया जा सकता है बाय एडिंग योर फेवरेट वेजिटेबल लाइक गोभी, प्याज, पनीर, जो आपका मन करे। लेकिन ये सारी चीजें हमें अपने आलू में ऐड करनी है बेलने के जस्ट पहले। क्यों? नमक की वजह से सब्जियां पानी छोड़ती हैं, जिससे हमारी स्टफिंग गीली हो सकती है। और अब बनेंगे प्याज और आलू के मिक्स पराठे। ऐसे आप अपने फेवरेट पराठे बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे नरम गरम मोटे पतले पराठे कैसे बने हैं। अंदर तक देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको ये स्टफिंग दिख रही होगी। है ना बेस्ट पराठे? एंड आई होप आज के बाद से आपको पराठे बनाते समय कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और यदि आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें हमारे काम के लिए मोटिवेट जरूर करिएगा।